नमस्कार। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ में मध्य प्रदेश की दिन भर की तमाम अहम खबरों से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और जबलपुर से लेते हैं, जहां पर शराब के नशे में शिक्षक धुत मिला है और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में शिक्षक शराब के नशे में नजर आ रहा है। शिक्षक का नाम राजेंद्र नेताम है। नशे में स्कूल आने का इस पर आरोप है। कई बार प्रधान अध्यापक से लेकर बच्चे शिकायत कर चुके हैं, प्रधान अध्यापक से भी। शिक्षा विभाग ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की बात कही है। कुंडम ब्लॉक के जमुनिया प्राथमिक शाला का यह मामला है। बेहद गंभीर ये तस्वीरें हैं कि देखिए कि किस तरह से स्कूल में नशे में धुत ये शिक्षक पहुंचा है। प्रधान अध्यापक से सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार बच्चे शिकायत कर चुके हैं कि गुरुजी राजेंद्र नेताम नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचते हैं, कुछ करिए, लेकिन प्रधान अध्यापक ने कोई ध्यान नहीं दिया। और अब ये वीडियो किसी ने बनाया, इससे वायरल हुआ है और अब इसके आधार पर शिक्षा विभाग कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे। धर्म गौतम हमारे सहयोगी जुड़े, उनसे बात करते हैं। धर्म, ये तस्वीर बड़ी हैरान करने वाली है। जिन शिक्षकों के भरोसे हम अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूलों में कि वो जाएंगे, उनका भविष्य संवारेंगे, देखिए उन शिक्षकों को होश तक नहीं है। ये बहुत गंभीर तस्वीरें हैं। ये कहाँ का मामला है और क्या कुछ अब तक कार्रवाई इसके आधार पर हुई है? चूंकि वीडियो सामने आया उसके बाद धर्म जी बिल्कुल, बेशक कह सकते हैं कि शिक्षा के मंदिर से बेहद ही शर्मनाक करने वाली ये तस्वीरें हैं, जो कि कुंडम ब्लॉक के अंतर्गत जमुनिया प्राथमिक शाला के शिक्षक है, राजेंद्र नेताम इनका नाम है, और जो कि लगातार कई बार इस तरह नशे में धुत पाए गए हैं। बच्चों से जानकारी है मिली है, बच्चों ने कई बार प्रधानाध्यापक से शिकायत भी की है इस मामले की कि जो गुरुजी है, ये शिक्षक है, कई बार नशे में आते हैं और उसके बच्चों को पढ़ाई करने की जगह नशे में धुत होकर एक तरफ पड़े रहते हैं। और ये वीडियो जब वायरल हुआ है तो फिलहाल शिक्षा विभाग के जो उच्च अधिकारी उन्होंने पूरे वीडियो को संज्ञान में लिया है और जो जन शिक्षा केंद्र के डीपीसी है उन्हें मामले की वीडियो की जांच करने के बाद कार्रवाई के लिए कहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा और एक जिम्मेदार पद इसमें शिक्षक होने के बावजूद इस तरह की हरकतें, शराब के नशे में धुत होकर स्कूल जाना बेहद ही शर्मनाक करने वाली। बताइएगा, क्या शिक्षा विभाग की तरफ से किसी अधिकारी ने कुछ कहा है इस वीडियो के सामने आने के बाद? पूरा विभाग शर्मसार होना चाहिए इस पर। तो जी बिल्कुल, उप संचालक है जन शिक्षा केंद्र के, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि जो डीपीसी है उन्हें ये वीडियो दिया गया और वीडियो की जांच करने के बाद पूरी तरह से कार्रवाई करने का। ठीक है धर्म, बना के रखिए नजर, आगे कोई भी अपडेट होगा तो आपसे बात करते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इधर मध्य प्रदेश की बात करें, सियासी हलकों की बात करें, दिग्गज नेताओं के कांग्रेस पार्टी छोड़ने पर कमलनाथ ने बयान दिया है। कमलनाथ के बयान ने कांग्रेस में एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। कमलनाथ गुट के नेता इस बयान के गलत मायने अब निकाले जाने के दावे कर रहे हैं। आज पीसीसी में चुनाव समिति की बैठक में भी कांग्रेस नेताओं के चुनाव न लड़ने के मुद्दे पर बहस हुई। कांग्रेस से इस हाल पर बीजेपी नेताओं ने चुटकी भी ली है। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी इस बार दमदार चेहरों को टिकट देकर बीजेपी का पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी। अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। कमलनाथ जी सीनियर है, पीसीसी चीफ भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, वो अपनी बात उन्होंने रखी, वो अपने व्यक्तिगत बात है। जिन लोगों ने कांग्रेस से बहुत कुछ लिया है उन लोगों को तो कांग्रेस के ऐसे समय पे साथ खड़े रहना चाहिए। कोई कहीं जाना चाहता है तो पाबंदी किसी की होती नहीं है, ये तो अपने विचार पे रहता है। तो उस बात को कमलनाथ जी दूसरे समझ के नहीं कह रहे थे कि माने हम भी जाने के लिए तैयार हैं, जो अर्थ लगा रहे हैं। उनका कहने का उद्देश्य होगा, कहीं से खबर आई होगी कि फला चला जाएगा, फला तो चला जाएगा तो चला जाएगा। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस फिर से मुसीबत में घिरते नजर आ रही है। हार के डर से बड़े नेता चुनाव लड़ने से परहेज कर रहे हैं। शनिवार को पीसीसी में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन रजनी पाटिल की अध्यक्षता में चुनाव समिति की बैठक हुई। इसमें बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बैठक में कहा कि बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाना चाहिए। आरिफ मसूद की बात का समर्थन करते हुए कई नेताओं ने रजनी पाटिल के सामने बड़े नेताओं के चुनाव लड़ाने की बात भी कही। बैठक में यह तय हुआ कि कांग्रेस 50-50 फॉर्मूले पर टिकट बांटेगी, यानी कि 50% टिकट युवाओं को और 50% टिकट बड़े नेताओं को दिए जाएंगे। चुनाव समिति के सदस्य और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि पार्टी जिसे टिकट देगी उसे चुनाव लड़ना पड़ेगा, वो चाहे बड़ा नेता हो या फिर युवा नेता हो। नहीं, मैंने एक अपनी राय दी है कि सब बड़े नेताओं को लड़ना चाहिए और अच्छे से लड़ना चाहिए, और ऐसी कोई हताशा वाली बात नहीं है। कार्यकर्ता और सेकुलर वोट
आज भी जो संविधान में विश्वास रखता है वो बहुत मजबूत है, केवल उसको एक लाइन पे लाकर लड़ने की आवश्यकता है। सामान्य चर्चा थी कि सबकी राय ले करके, सबसे मिल करके और लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ठोस आधार नहीं है। 14-15 यूथ को और 14-15 सीनियर लीडर को 29 सीटें, तो ऐसा बिल्कुल तालमेल बिठा के चुनाव लड़ाने की तरफ हमको आगे बढ़ना चाहिए। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक राजधानी भोपाल में हुई। बैठक में क्लस्टर प्रभारी नरोत्तम मिश्र, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, जगदीश देवड़ा, भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र शुक्ल, विश्वास सारंग बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी की यह बैठक मिशन 29 यानी लोकसभा के सभी 29 सीटों को जीतने की रणनीति पर फोकस रहा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर पीएम मोदी का आभार जताया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि आज हम सब कार्यकर्ताओं के लिए, भारतवासियों के लिए ऐतिहासिक पल है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आडवाणी जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था है। हमारे अपने नेता, जिनका हमने कई रूप में पार्टी के अंदर भी और सरकार के माध्यम से भी उनके अपनी कार्य क्षमता देखी, ऐसे यशस्वी हमारे नेता माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने पर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आभार मानते हैं। आज भारत सरकार ने देश के हमारे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने इस देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अपने जीवन के एक एक पल और एक एक क्षण को लगाकर, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है। इसके लिए मैं उन्हें बहुत हृदय से उनको बधाई, शुभकामनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार। एक व्यक्ति नहीं, संस्था है। उनके जीवन का हर एक क्षण भारत माता के चरणों में उन्होंने समर्पित किया है और पूरे देश को इस स्थान तक पहुंचाने में उनका अतुलनीय योगदान है। इधर भोपाल में 2 दिवसीय मंत्रिपरिषद की ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित की गई है, जिसमें सत्र के पहले दिन मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों को ट्रेनिंग दी गई। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम में मंत्रिपरिषद को आने वाले समय के लिए गुड गवर्नेंस के गुण सिखाए गए और इसके तहत कामकाज में पारदर्शिता, फाइलों का मूवमेंट कैसे हो सहित उनका स्किल डेवलपमेंट के टिप्स भी उन्हें दिए जा रहे हैं। तो पूर्व मंत्री इमरती देवी ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इमरती देवी ने कहा कि पार्टी जिस एससी सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहेगी, मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं। इमरती ने कहा कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, वहां भाजपा है, बीजेपी मजबूत है, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जिस दिन सिंधिया शिवपुरी जाएंगे उस दिन वहां 10,000 कांग्रेस नेता कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। कि पहले तो एक सीट मिल गई थी, अब तो वही सीट नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश के पूरे सांसद भारतीय जनता पार्टी के होंगे। भिंड है, टीकमगढ़ है, उज्जैन है, देवास है, चार सीटें एससी की है। जहाँ से बता देंगे भाला लूंगी। कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह को लेकर एक शिकायत की है। शिकायत में लिखा है कि एपी सिंह को चुनाव से पहले विधानसभा के प्रमुख सचिव के पद से हटाया जाए। हेमंत कटारे ने चुनाव आयोग के नियमों का हवाला दिया है। कटारे ने बताया कि नियम के मुताबिक एक्सटेंशन पर रहते हुए चुनाव कार्य का हिस्सा नहीं बना जा सकता। बता दें कि एपी सिंह 31 मार्च 2023 को रिटायर हो गए थे। वो फिलहाल 1 साल से एक्सटेंशन पर हैं। जो रिटायर हो चुका है या एक्सटेंशन पर है, वो चुनाव प्रक्रिया का किसी भी रूप में हिस्सा नहीं हो सकता। और वर्तमान में जो प्रमुख सचिव हैं एपी सिंह साहब, मुझे ज्ञात हुआ है कि वो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। उनको इससे अलग रखना चाहिए और या तो नए पीएस की व्यवस्था की जाए। ग्वालियर से अगली खबर, जहां पर नया एयर टर्मिनल जो बन रहा है उसका पीएम मोदी जल्दी ही उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी जानकारी दी है। सिंधिया ने कहा कि 3-4 दिन में डीप क्लीन हो जाएंगी और फिर उसके बाद बस पीएम की तारीख का इंतजार है। बता दें कि ग्वालियर में नया एयर टर्मिनल 500 करोड़ की लागत से 2.5 लाख स्क्वायर फीट में 4 एरो ब्रिज के साथ
इंटीग्रेटेड डोमेस्टिक टर्मिनल का निर्माण किया गया है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जहां 1500 यात्री क्षमता के साथ कार्गो भी तैयार किया जा रहा है। मौजूदा स्थिति में ग्वालियर की हवाई यात्री क्षमता 150 है और ये टर्मिनल भवन भारत के इतिहास में सबसे कम रिकॉर्ड समय में 15 महीने में बनने वाला टर्मिनल भवन हो जाएगा। नए टर्मिनल की आधारशिला पिछले साल 16 अक्टूबर को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखी थी। एयरपोर्ट का उद्घाटन, एयरपोर्ट पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। अगले 3-4 दिन में पूरी डीप क्लीनिंग सब कुछ हो जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री के तारीख के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। भव्य आयोजन ग्वालियर में करेंगे। खंडवा से 20 किलोमीटर दूर जावर थाने में जुगाली करती कुछ भैंसें नजर आई। दरअसल ये भैंसें एक ट्रक से पकड़ी गई थी और इसके बाद से पुलिस के जवान इन भैंसों के चारे पानी की व्यवस्था करके इनकी सेवा में लगे हुए हैं। आमतौर पर जब गाय पकड़ाती है या कोई भी पशु पकड़ाते हैं तो उन्हें पुलिस गौशालाओं में भेज देती है, लेकिन मामला चूंकि महंगी भैंसों से जुड़ा हुआ है और इन भैंसों की कीमत प्रति भैंस की जो है वो 8.5 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। जावर थाना प्रभारी जेपी वर्मा ने बताया कि कुछ दिन पहले पुलिस चेकिंग के दौरान इन भैंसों को पकड़ा गया था। कोर्ट के आदेश पर इन भैंसों को अब मालिक के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन तब तक इन भैंसों की जो तमाम देखरेख की जिम्मेदारी है वो थाना परिसर में थाने के जो पुलिसकर्मी हैं वही कर रहे हैं। इनकी देखरेख में हर रोज 5,000 रुपए का खर्चा आ रहा है। तो 5,000 रुपए का खर्चा भी आ रहा है और थाने के जो पुलिसकर्मी हैं उनको इस काम में लगना पड़ रहा है, इनकी सेवा भी करनी पड़ रही है। एक अशोक लेलैंड वाहन में जो है 17 भैंसे जो है पूर्वक उनको भरा गया और भैंसों को जब्त करने के बाद में जो है थाना जावर कैंपस में उनको रखाया गया। स्थानीय न्यायालय के जब भी आदेश होगा तब भैंसों को जो है वापस जो है भैंस मालिक को सुपुर्द किया जाएगा। पर विदिशा से जहां पर ओलिंजा गांव में पट्टे देने की मांग को लेकर प्रदर्शन में हंगामा देखने को मिला। प्रदर्शनकारी सड़क पर ही आग जलाकर रोटियां बनाने का प्रयास भी करते नजर आए। इसे पुलिस द्वारा पानी डालकर बुझा दिया गया। इस पर पूर्व विधायक शशांक भार्गव का आरोप है कि 3 दिन से भूखे रहकर हड़ताल कर रहे लोगों को रोटी बनाने नहीं दिया गया। प्रशासन ने रोटी पर ही पानी डाल दिया। वहीं इस हंगामे के बीच विदिशा तहसीलदार मौके पर पहुंचे। तहसीलदार ने मामले में जांच कराने का आश्वासन दिया और इसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। ये तस्वीरें आपको कुछ देर में फिर से दिखाएंगे, लेकिन पहले ग्वालियर की खबर का रुख करते हैं, जहां पर डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उधर निगम अमले ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। आवारा कुत्तों के मामले में पल्ला झाड़ते हुए निगम ने अब शहर के लोगों को आगाह किया है कि वे कुत्तों से दूरी बनाकर चलें। उन्होंने डॉग लवर्स से भी आग्रह किया है कि वे कुत्तों के खान पान का ध्यान रखने के साथ साथ उनके टीकाकरण पर भी ध्यान दें। दरअसल निगम का सेंटर बंद होने के चलते आवारा कुत्तों की धरपकड़ अभियान भी बंद है। लिहाजा कर्मचारियों के सामने समस्या है कि वे अगर कुत्तों को पकड़ भी लें तो रखेंगे कहां। वहीं शहर में रोज 150 के करीब डॉग बाइट के मामले आ रहे हैं। एजेंसी के जाने के बाद निगम उसको अस्थायी तौर पर संचालित कर रहा है। केबीसी सेंटर जो है, अब वैक्सीनेशन का काम अभी वहाँ चालू नहीं हुआ है। हम उम्मीद करते हैं जो हमने टेंडर जारी किया है, जो नई एजेंसी आएगी फिर वो पूरी तरह से उस सेंटर को चालू कराएगा। तो ग्वालियर में शादी समारोह के दौरान चोरी का मामला सामने आया। दरअसल शादी समारोह में मेहमान बनकर चोर आए थे। इस दौरान उन्होंने 10 लाख की नकदी समेत जेवर से भरा बैग चोरी करके फरार हो गए और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं कटनी से एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घर के बाहर दरअसल एक बोलेरो गाड़ी खड़ी हुई थी और 4 लोगों ने यहां पर इस बोलेरो से हाथ साफ कर दिया। माधव नगर के पिपरोद गांव की यह घटना है। तो एक तरफ ग्वालियर में शादी ब्याह के समारोह में बकायदा मेहमान बनकर पहुंचे चोरों ने जेवर और रुपयों से भरा बैग लेकर वो फरार हो गए। तो दूसरी तरफ एक बोलेरो गाड़ी आपको नजर आ रही होगी। ये कटनी की तस्वीर है, जहां पर 4 शातिर चोर रात में पहुंचे, घर के बाहर खड़ी बोलेरो को पार कर लिया। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स आगे भी लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार।